मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमो टू ईट्स चारू। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिएगा गाइस, आज का हम नहा धो लिए हैं, मतलब बहुत लेट हो रहा है दोपहर का टाइम, बट अब आपसे बेटा बहुत ये लोग लड़ रहे हैं। देखो, लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं। रुद्राक्षी हमारी वहाँ पर बैठी हुई है, बेचारी अकेली खेल रही है। सो अब ये मैं बनाऊँगी लंच। उससे पहले मेरा तो बहुत सारा काम है, वो कंप्लीट करना है। उसके बाद तो कहीं जाना भी है, उसकी भी तैयारी कर ली है। सो क्या है में आती है ना, मुझे क्या पता, मैंने देखी ग्रैनी। आप लोगों को पता है ग्रैनी किस कमरे में आती है? ग्रैनी खेल रहे हैं। सो अभी मेरा ये सब काम ड्यू पड़ा है, कपड़े फोल्ड करने हैं, सुखाने हैं, सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, लंच बनाना है। देखिए गाइस, इधर कुछ सब्जियाँ वगैरह मैंने मंगाई थी, जो कि उनको मैं रख रही थी। पहले की सब्जियाँ वगैरह थी, उनको भी ठीक तरीके से सेट करना था। और बारिश में जो है जल्दी डर रहता है सब्जियों में कोई भी कीड़ा वीड़ा ना हो, तो बस धो धा कर सब्जियों को रख रही थी। उसके लिए यहाँ पर मैंने फ्रिज का वो निकाला था, उसमें सब सब्जियों को ठीक तरीके से रखा। और रुद्राक्षी आई थिंक खेल रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। तो सब्जियाँ वगैरह लगाने के बाद में फिर मैं फ्रिज में रख रही थी ये सब सामान। देखो, सब्जी वगैरह रखने के बाद मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी, क्योंकि पहले के कपड़े उतरेंगे तभी दूसरे डलेंगे। और फिर यहाँ पर पुष्प आ गए, पता नहीं क्या लड़ रहे थे ये लोग, क्या था इनका लड़ाई झगड़ा। खेलते भी हैं, लड़ते भी साथ में ही हैं। ठीक है, वो सब कपड़े तो मैंने फोल्ड करके रख दिए थे टेबल पर ही, फिर अंदर जाके मैं उसे लगाऊंगी अलमारी में। अभी यहाँ पर जो कपड़े थे वो मेरे को डालने थे, और आज कहीं जाना था, तो उसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। बच्चे के साथ में लेट हो जाता है, हर टाइम मैं लेट ही पहुँचती जब भी कहीं जाती हूँ। और वैसे भी मैं कहीं जाती नहीं हूँ, जो भी होता है बहुत रेयर केस में मैं गई थी आज, नहीं तो जाना तो फिर हर महीने का था। बट मैं बच्चे की प्रॉब्लम की वजह से मैं खुद ही नहीं जाती थी, क्योंकि अगर जाओ कहीं पे भी तो मतलब फ्रेश ही फील करो। बच्चा भी ठीक तरीके से फील नहीं करता है कहीं जाता है, तो इससे तो वो घर में ही ठीक रहो तो ही बेटर है। पर आज जो था वो मैं 8 साल में आज पहली बार ही गई हूँ मैं इस तरीके से कहीं। उससे पहले ही मनती थी, बिफोर मैरिज सब फ्रेंडशिप डे, कुछ सारे डेज आफ्टर मैरिज, तो ये फर्स्ट टाइम ही गए हैं। लो जी, बातों बातों में फिर हमारे आज कपड़े भी सूख चुके हैं। सो अब मैं जाऊँगी लंच बनाने के लिए। लंच में मैं बनाने वाली थी राइस पुलाव, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट हुआ था वो आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, 12 बज गया था, 12:30 का समथिंग ब्रेकफास्ट में। क्योंकि वो सुबह गए थे बनाना शेक पीकर, तो बोले कि मैं अभी चाय नहीं पी रहा, मैं बाद में पीऊँगा चाय जब तुम लोग अपनी बनाओ तब। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा रुद्राक्षी वगैरह सबको नहला दिया, कपड़े वगैरह हो गए। फिर उसके बाद में मैंने चाय बनाई नहीं, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में बनाए थे वेजिटेबल सैंडविच विद स्टफिंग ऑफ पोटैटो विद वेजीज। सो वो हैवी हो गया था, मैंने तो खाना खाया नहीं था, ना ही धनुष ने खाना खाया था, तो खाली इनके फादर के लिए भेजा था लंच। तो उनके लिए थोड़ा सा पुलाव बना दिया था। उसके लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स को चॉप किया था, टमाटो, अनियन, कैप्सिकम
एंड पोटैटो। और फिर मैंने धनिया आ गया था तो उसकी फिर मैंने चटनी भी बना दी थी एंड टू एंड। तो यहाँ पर मैं सारी वेजीज़ को कट कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी सारी वेजीज़ कट हो गई हैं। मैं इनको कुकर में ऑयल डालकर छौंक दूँगी। और मेरा यहाँ पर ऑयल पक चुका था अच्छे से, तो यहाँ पर मैंने जीरा, हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा धनिया डालकर सारी वेजीज़ को ऐड कर दिया। उनको थोड़ा सा मैं इसको पकने दूँगी। मेरी सारी वेजीज़ हैं और मैं इनको थोड़ा सा फ्राई होने दूँगी अच्छे से, और इसमें सॉल्ट डालकर रख दूँगी। थोड़ा सा पकने के बाद फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। चावल मैंने ऑलरेडी भिगो रखे थे पहले ही। यहाँ पर मेरे चावल तो रख दिए पकने के लिए। उसके बाद मैं चटनी बना रही थी धनिया की। बस उसको ग्राइंड कर रही थी, धनिया विद ग्रीन चिलीज़ एंड लेमन विद सॉल्ट। इन सबको बनाकर फिर मैंने यहाँ पर चटनी बना ली अपनी। सो गाइस, अब हम आ गए थे यहाँ पर TR हवेली डिवाई में। जो रेस्टोरेंट है ठीक ठाक है, क्वालिटी भी ठीक है इसकी। यहाँ पर हम आए थे फ्रेंडशिप डे बनाने। जो हमारी फ्रेंड्स हैं उनके साथ, उन सब से भी आपको मिलवाती हूँ। शोर बहुत हो रहा था यहाँ पर, फ़ोटो सेशन चल रहा है इन लोगों का। और मैं रुद्राक्षी को लेकर बैठी थी, फिर इनकी गुड़िया रूही ले गई थी रुद्राक्षी को खिलाने के लिए। सो रुद्राक्षी भी फर्स्ट टाइम आई थिंक आई है किसी रेस्टोरेंट में, तो वो भी देख रही थी, इंजॉय कर रही थी। और धनुष भी अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे थे। बच्चे भी आपस में फ्रेंड्स हैं, हम लोग भी फ्रेंड्स हैं। शोर बहुत हो रहा था तो मैं आपको नॉइज़ी लगेगा आपको, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। देखिए यहाँ पर भी अब मैं आपको इन सब से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। सब लोग आ गए, एंजॉय कर रहे थे काफ़ी। तो गाइस यहाँ पर सब डांस करने का प्लान कर रहे थे। सॉन्ग लगाया भी था, वो वाईफाई का थोड़ा दिक्कत हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो गाना चल रहा था फिर रुक रहा था। और मैं गाना आपको दिखा नहीं सकती हूँ, सुना नहीं सकती हूँ, क्योंकि कॉपीराइट इशू होता है। तो मैं बोल के दिखा दूँगी आपको कि कौन सा गाना था, आप भी इमेजिन कर लोगे स्टेप से। काली एक्टिवा दा, सो ओ मेरी काली एक्टिवा दा किते न छड़ गया मैनू पढ़ के, पानी पानी हो गई मैं। सो वही वाला गाना है। मेरे को लिरिक्स पूरे ठीक से याद नहीं है। वो चला फिर बंद हो गया, अब यहाँ पर बंद हो गया, फिर यहाँ पर फिर से वो चल गया। हाँ कर याद दे छड़ के। सो वही स्टेप्स हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर एंजॉय कर लिया बस। बच्चे भी कर रहे थे अपना एंजॉय, रील्स वगैरह बना ली इन लोगों ने। और बस थोड़ा सा गेट टुगेदर टाइप का हो गया, यही फ्रेंडशिप डे। शादी से पहले भी इसी तरीके से चले जाते थे फ्रेंड्स के साथ, तो वो तो हर साल जाते थे। यहाँ पर तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। देखिए यहाँ पर फिर सब लोग अपनी अपनी पिक्स वगैरह ले रहे थे और बच्चे इंजॉय कर रहे थे। उन्होंने स्टार्टर ले लिया था पहले ही बच्चों ने, और हम लोग इधर अपना रील्स वगैरह बनाने में लग गए। 2 रील्स बनाई थी, ग्रुप रील्स थी। और यहाँ रुद्राक्षी भी एंजॉय कर रही हैं, रुद्राक्षी भी एंजॉय कर रही थी सबके साथ में। और यहाँ पे देखो कैसे सब अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। और यहाँ बच्चे भी अपने अपने कंपनी ले रहे थे, जिसको जिसकी कंपनी अच्छी लग रही हो वो उसके साथ एंजॉय कर रहा है। सब बच्चे अपने खाने पीने में लगे पड़े हैं। देखिए ऊपर से तो हम लोग आ गए थे नीचे, बट नीचे ही आते इतनी तेज़ बारिश आई, रुकने का नाम ही नहीं था। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, सब जगह पानी भर चुका था, नी तक पानी था, तो जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और बारिश भी काफ़ी टाइम से हो रही थी, मतलब कंटिन्यूसली हो ही रही थी बारिश, रुक नहीं रही थी।
और जब हम निकल के आए तब भी बारिश में ही आए थे। तो यहाँ रुद्राक्षी हमारी एंजॉय कर रही हैं, देख रही हैं सब जगह। कहाँ आ गई मैं। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।